दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ख़ास मुगलिया रानी के बारे में बताने वाले हैं कि जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वक्त तक राज करने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा ताकतवर औरत थी। यह औरत इतनी ताकतवर और होशियार थी कि इसके सामने उस वक्त के मुग़ल बादशाह की भी नहीं चला करती थी। यह औरत पूरी शान के साथ पूरे भारत देश में राज किया करती थी। इस औरत की इजाज़त के बिना इसके दौर में पूरे भारत देश में कोई भी काम नहीं किया जा सकता था और भारत के बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी कोई भी काम करने से पहले इस मुगलिया औरत की इजाज़त को ज़रूर लेना पड़ता था। और दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि यह औरत अपने दौर में राजनीतिक तौर पर बहुत ताकतवर होने के साथ साथ हद से ज़्यादा बहादुर थी और दिमागी तौर पर होशियार भी थी। दोस्तों, इस औरत के बारे में इतिहासकारों का ये कहना है कि इस औरत को जंगलों में जाकर शिकार करना बहुत ही पसंद था और इसने अपनी ज़िंदगी में शेर को भी मार गिराया था। दोस्तों, ये औरत मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर की सबसे मशहूर बीवी थी, जिन्हें आज के दौर में हम सब नूरजहाँ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भले ही नूरजहाँ जहांगीर की बीवी थी, लेकिन अगर आप लोग नूरजहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आपको उनकी ताकत के बारे में महसूस होगा कि जहांगीर के दौर में मुग़ल सल्तनत को पूरी तरीके से जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहाँ ही चलाया करती थी। मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह यानी जहांगीर न सिर्फ अपनी बीवी नूरजहाँ से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे बल्कि उन्होंने अपनी सल्तनत की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हवाले कर दी थी। दोस्तों, मुग़ल सल्तनत में नूरजहाँ की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इस बात का अंदाज़ सिर्फ आप इन बातों से लगा सकते हैं कि नूरजहाँ ने जहांगीर के दौर में अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए थे। हालांकि दोस्तों, हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सल्तनत के सिक्के सिर्फ उसी के नाम के जारी होते हैं जो सल्तनत का बादशाह या फिर सुल्तान होता है। इसके अलावा जहांगीर के दौर के ऐसे बहुत सारे कागजात मौजूद हैं कि जिनसे यह साबित होता है कि मुग़ल सल्तनत के हुक्मनामे पर जहांगीर की जगह नूरजहाँ ही अपने दस्तखत किया करती थी, यानी मुग़ल सल्तनत में नूरजहाँ की इजाज़त के बाद ही कोई भी हुक्म जारी किया जाता था। दोस्तों, आज के दौर में हम भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में जितनी मुग़ल दौर की बनी हुई खूबसूरत इमारतों को देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर इमारतों को डिज़ाइन नूरजहाँ ने ही तैयार किया था। और इतना ही नहीं, नूरजहाँ ने बहुत खूबसूरत इमारतों के साथ साथ बहुत सारे खूबसूरत शहरों को भी आबाद किया था जो आज भी इन दोनों देशों में मौजूद हैं। हिस्ट्री में जहांगीर के बारे में लिखा है कि जहांगीर अक्सर कहा करते थे कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत अपनी बीवी यानी नूरजहाँ के हवाले कर दी है। और जहांगीर ने यह कह दिया था कि मेरे ज़िंदा रहने के लिए तो थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब भी काफ़ी है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस बात को झूठ भी बताया है और उनका मानना है कि भले ही जहांगीर शराब का शौकीन था, लेकिन उसके बारे में ये कहना कि उसने शराब के नशे की वजह से अपनी हुकूमत अपनी प्यारी बीवी यानी नूरजहाँ के हवाले कर दी थी, ये कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जिस तरह से नूरजहाँ ने अपने दौर में पूरी मुग़ल सल्तनत को संभाला था उससे ये साबित होता है कि नूरजहाँ कोई आम औरत नहीं थी बल्कि हद से ज़्यादा काबिल और ताकतवर औरत थी। और दोस्तों, जहांगीर को भी शिकार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नूरजहाँ भी शिकार करने में महारत रखती थी, इसलिए जहांगीर जब भी शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे तो वो अपनी बीवी नूरजहाँ को अपने साथ ज़रूर ले जाया करते थे। एक बार की बात है कि जब जहांगीर और नूरजहाँ एक हाथी के ऊपर सवार होकर जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी अचानक से एक शेर ने हाथी के ऊपर सवार जहांगीर पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, शेर अपने हमले में कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि उससे पहले ही पास ही में बैठी हुई नूरजहाँ ने अपने बंदूक के ज़रिए से शेर को मार दिया था और इस तरह से आखिरी वक्त में जहांगीर की जान बच गई थी। इस हादसे के बाद जहांगीर ने नूरजहाँ का हद से ज़्यादा शुक्रिया अदा किया था। इसके अलावा नूरजहाँ की बहादुरी की मिसाल हिस्ट्री के उस हादसे से भी मिलती है कि जब एक बार जहांगीर के वफ़ादार सैनिक कि जिनका नाम महमद खान था, उन्होंने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की थी और ना सिर्फ उसने बगावत की थी बल्कि वो जहांगीर को अपना कैदी बनाने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात में नूरजहाँ ने ना सिर्फ जहांगीर को महमद खान से आज़ाद करवाया बल्कि उसको शिकस्त भी दी और अपनी मुग़ल सल्तनत को फिर से महफूज कर लिया। जहांगीर की मौत के बाद उनका आलीशान मकबरा जो आज के दौर में पाकिस्तान के लाहौर शहर में मौजूद है, वो भी नूरजहाँ ने ही बनवाया था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि नूरजहाँ का बनाया हुआ ये मकबरा आज के दौर में मुग़लों की खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है, यानी इसकी गिनती मुग़लों की सबसे टॉप इमारतों में की जाती है। हालांकि दोस्तों, हैरान की बात यह है कि नूरजहाँ किसी शाही ख़ानदान से नहीं थी बल्कि उनकी पैदाइश सन 1577 में कंधार शहर के काम घर में हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी काबिलियत और बहादुरी की वजह से मुग़ल हिस्ट्री की सबसे बहादुर और ताकतवर औरत मानी जाती हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 1611 में जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहाँ का निकाह 1594 में बंगाल के एक आम सैनिक से हुआ था, यानी शेर अफगान के साथ हुआ था कि जिनकी 1606 में मौत हो गई थी।
यानी दोस्तों जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहाँ एक विधवा औरत थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है।